2025 का साल इस राशि वालों के लिए एक नया अध्याय लिखने वाला है। यह वर्ष आपके जीवन में परिवर्तन, संघर्ष और सफलता का वह दौर लेकर आ रहा है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। चाहे आपका वर्तमान समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, 2025 में आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी सकारात्मक सोच आपको हर बाधा से पार दिलाएगी। कई लोग कहेंगे कि 2025 में शनि महाराज की साढ़े साथी शुरू हो रही है और यह समय इस राशि वालों के लिए मुश्किलें लेकर आएगा। लेकिन ध्यान रखें कि साढ़े साथी का अर्थ सिर्फ समस्याएं नहीं है। यह समय आपको नई सीख, नए अनुभव और जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। साढ़े साथी के दौरान शनि महाराज व्यक्ति को उसकी कमजोरियों से अवगत कराते हैं और उसे एक मजबूत व्यक्तित्व में बदलने का अवसर देते हैं। 29 मार्च 2025 को जब शनि महाराज कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह परिवर्तन आपके जीवन में छोटे छोटे अवरोध उत्पन्न करेगा। ये अवरोध आपके जीवन की गति को धीमा जरूर कर सकते हैं, लेकिन यह समय आपको गहराई से सोचने, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझने और अपने कौशल को निखारने का अवसर देगा। शनि महाराज का अष्टम भाव में होना एक शुभ संकेत है। शास्त्रों के अनुसार यह स्थिति व्यक्ति को 24 कैरेट गोल्ड की तरह परिष्कृत करती है। इस राशि वालों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का होगा। यह समय आपको अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा जिन्हें आप अब तक नजरअंदाज करते आ रहे थे। शनि महाराज की यह स्थिति आपको धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाएगी। यदि आप इस समय में इन गुणों को अपनाते हैं तो आपकी अर्निंग यानी आपकी उपलब्धियां स्वतः बढ़ती जाएंगी। 2025 में सिर्फ शनि महाराज ही नहीं, बल्कि देव गुरु बृहस्पति, राहु और केतु भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ये चारों ग्रह आपके जीवन के 80% हिस्से को प्रभावित करते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव के कारण आपका जीवन नई दिशा में आगे बढ़ेगा। बृहस्पति देव ज्ञान, समृद्धि और अच्छे भाग्य के प्रतीक हैं। 2025 में बृहस्पति का प्रभाव आपकी शिक्षा, करियर और पारिवारिक जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके निर्णय सटीक होंगे और आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में अस्थिरता ला सकता है, लेकिन यह आपको एक नई दृष्टि और नई सोच देने का काम करेगा। राहु और केतु की स्थिति यह संकेत देती है कि आपको अपने जीवन में कुछ नए बदलाव करने होंगे। यह समय पुराने विचारों और आदतों को छोड़कर नए रास्ते अपनाने का है। अक्सर लोग राहु और केतु के प्रभाव से डरते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इन ग्रहों का उद्देश्य आपको चुनौतियों के माध्यम से सिखाना है। राहु आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जबकि केतु आपको आध्यात्मिकता और गहराई से जोड़ता है। 2025 का यह रोड मैप यह कहता है कि चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश करे, इस राशि वालों को गिरा नहीं पाएगी। यह समय आपके लिए संघर्ष का भी होगा और सफलता का भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय को कैसे देखते हैं और इसका लाभ कैसे उठाते हैं। आपके जीवन में यदि लंबे समय से कोई समस्या चल रही है, तो यह समय उन समस्याओं का समाधान निकालने का है। यदि आप अब तक अपने करियर, परिवार या व्यक्तिगत जीवन में किसी दुविधा में थे, तो 2025 में आपको इन सभी क्षेत्रों में स्पष्टता मिलेगी। शनि महाराज का कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करना न केवल एक ज्योतिषीय घटना है, बल्कि यह आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा। शनि का यह गोचर आपको आत्म अवलोकन करने, अपने कौशल को निखारने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि धैर्य और अनुशासन के साथ काम करना कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग इस समय में अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वे 2025 के अंत तक अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह समय डरने का नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का है। शनि महाराज की साढ़े साथी आपके लिए कठिनाइयां लेकर आ सकती हैं, लेकिन यह कठिनाइयां आपके जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेंगी। आपके लिए यह समय अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने करीबी लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने का भी होगा। यह समय यह समझने का होगा कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं।
अंत में यह कहा जा सकता है कि 2025 इस राशि वालों के लिए संघर्ष और सफलता का मिश्रण होगा। यह साल आपको यह सिखाएगा कि कैसे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करें और कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके जीवन की गाड़ी आपकी मेहनत और आपके विश्वास के दम पर ही आगे बढ़ेगी। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपको हर बाधा से पार दिलाएगी। 2025 आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। यह समय है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का, अपनी मेहनत को जारी रखने का और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का। आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस राशि वालों 2025 के लिए तैयार हो जाइए। यह समय है अपनी किस्मत को खुद लिखने का। यह समय है अपने सपनों को सच करने का। जय शनि महाराज, जय बृहस्पति देव, जय राहु और जय केतु। 2025 का वर्ष इस राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आने वाला है। यह समय आपकी मेहनत और आपके संकल्प का प्रतिफल देने के लिए तैयार है। यह वर्ष न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि आपके पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जनवरी 2025 की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति का आपके कर्म क्षेत्र में प्रभाव आपको बड़े लाभ प्रदान करेगा। जनवरी से लेकर 15 मई तक का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस दौरान आपके करियर में नई संभावनाएं और अवसर खुलेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय आपको बेहतर जॉब ऑफर दिला सकता है। इसके अलावा जो लोग अपने करियर में उन्नति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह समय लाभकारी होगा। धन से संबंधित मामलों में भी यह अवधि शुभ रहेगी। शनि के राशि परिवर्तन के बाद धन की स्थिति में सुधार होगा और आपके वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता आएगी। 2025 का यह समय आपको भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित करने का भी अवसर देगा। यदि आप घर खरीदने, घर का नवीनीकरण करने या नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय इन सभी इच्छाओं को पूरा करने का होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यश, मान और प्रतिष्ठा लाने का कार्य करेंगे। यदि पिछले समय में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या थी तो वह भी अब समाप्त होगी। जिन लोगों पर कर्ज या लोन का बोझ है उन्हें भी इस अवधि में राहत मिलने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जनवरी से मई तक आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव अनुभव करेंगे। 15 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह आपके जीवन का एक नया अध्याय होगा। यह समय आपकी आय में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। शनि की ढैया के प्रभाव के बावजूद बृहस्पति आपको आय के नए स्रोत प्रदान करेंगे। यह समय आपको एक से अधिक आयामों में सफलता दिलाने का होगा। चाहे आपका पेशा कोई भी हो, आप इस दौरान अपनी मेहनत का परिणाम अवश्य देखेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के कारण 2025 में आपकी डिजायर यानी इच्छाओं को पूरा करने की स्थिति बन रही है। यह समय आपके जीवन में आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं लेकर आएगा। 2024 में यदि आपने किसी प्रकार का वित्तीय नुकसान देखा है तो 2025 में बृहस्पति की कृपा से उसकी पूर्ति संभव होगी। यह समय आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लाने का होगा। जिन कन्या जातकों की विवाह की उम्र हो चुकी है और विवाह में विलंब हो रहा है उनके लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। 2025 में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप दांपत्य जीवन में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं तो वह भी समाप्त होगा। यह समय आपको और आपके जीवन साथी को एक दूसरे के साथ सुंदर और सुखद समय बिताने का अवसर देगा। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा। इस समय में आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। 2025 में बृहस्पति की दृष्टि से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस अवधि में आपको न केवल अपने प्रयासों का प्रतिफल मिलेगा बल्कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का अनुभव करेंगे। यह समय आपको आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो 2025 में आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2025 का यह समय इस राशि वालों के लिए संघर्ष और सफलता का मिश्रण होगा। यह आप पर निर्भर करेगा
कि आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। बृहस्पति की कृपा से यह समय आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। आपको यह समझना होगा कि 2025 का यह वर्ष आपके लिए एक नए अवसर और एक नई दिशा का प्रतीक है। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और आपकी मेहनत का परिणाम देखने का होगा। 2025 में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन के हर पहलू में खुशहाली लाने का कार्य करेंगे, चाहे वह आपका करियर हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपका व्यक्तिगत जीवन हो या आपका पारिवारिक जीवन हो। यह समय हर क्षेत्र में आपके लिए शुभ रहेगा। इसलिए इस राशि वालों 2025 का यह सुनहरा समय आपके लिए नई उपलब्धियों और सफलता की शुरुआत करने का अवसर है। अपनी मेहनत और अपने विश्वास को बनाए रखें और देखिए कैसे यह समय आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। जय देवगुरु बृहस्पति। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए 2025 एक ऐसा साल साबित होगा जिसमें वे अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। पिछली परेशानियों और आर्थिक नुकसानों का प्रभाव अब समाप्त होता दिखेगा। जो भी मानसिक तनाव और विवाद पहले आपकी साझेदारी में थे, वे अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आप नए सिरे से अपने काम में आगे बढ़ने की योजना बना पाएंगे। यह साल आपको नए अवसर देगा, जहां आप अपने पुराने अनुभवों से सीखे हुए सबक का उपयोग करके एक स्थिर और लाभकारी स्थिति तक पहुंचेंगे। 18 मई 2025 को राहु और केतु के स्थानांतरण के साथ ही आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। राहु जो अभी तक आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, वह अब हटकर आपके जीवन में नई संभावनाओं का मार्ग खोलने वाले हैं। राहु के अष्टम भाव में होने से जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में उभर रही थीं, वे अब समाप्त होती नजर आएंगी। अभी तक आपके जीवन में एक समस्या खत्म नहीं होती थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब इन समस्याओं का अंत होगा। राहु के स्थानांतरण के साथ ही आपके पैरों में बंधी बेड़ियां टूटेंगी और आप अपने कार्यों में तेजी से प्रगति करेंगे। यह बदलाव सिर्फ आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को नहीं, बल्कि आपके आर्थिक हालात को भी गहराई से प्रभावित करेगा। पिछले समय में आपने देखा होगा कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा था। आप दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उसके परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आते थे। राहु के प्रभाव के कारण कई बार ऐसा लगता था कि आपकी मेहनत का फायदा किसी और को मिल रहा है। अब यह स्थिति बदलने वाली है। राहु के स्थानांतरण के बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम आपको समय पर और बेहतर तरीके से मिलेगा। फिजूल खर्ची की आदतों पर भी राहु का असर था, जो अब समाप्त होगा। आपके जीवन में धन का प्रवाह स्थिर होगा और जो भी अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर रहे थे, वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। भले ही आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनका आनंद आप पूरी तरह से नहीं ले पा रहे थे। अब राहु के स्थानांतरण के बाद यह स्थिति भी बदल जाएगी। आप अपने जीवन में उन सुखों का आनंद उठा पाएंगे जो अब तक आपसे दूर थे। केतु महाराज भी अपने स्थान को बदलकर आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। हालांकि केतु का लग्न में आना कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। केतु अपने स्वभाव के कारण आपको भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए इस दौरान आपको अपने निर्णयों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हर पहलू पर विचार करना बहुत जरूरी होगा। केतु के इस प्रभाव के कारण आपको अपनी योजनाओं को बहुत सोच समझकर बनाना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। खासतौर पर आर्थिक मामलों में यदि आप बिना सोचे समझे कोई कदम उठाएंगे, तो उसका असर आपकी वित्तीय स्थिरता पर पड़ सकता है। इसलिए शॉर्टकट रास्तों से बचना और दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा मंत्र होगा। 2025 आपके लिए एक ऐसा साल साबित होगा जिसमें आप उन सभी लोगों को गलत साबित करेंगे जिन्होंने आपकी क्षमता पर संदेह किया था। पिछले समय में आपके जीवन में कई ऐसे लोग थे जो आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले रहे थे और आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस साल आप अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपनी पहचान बनाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब आपकी सफलता को स्वीकार करने पर मजबूर होंगे।
आर्थिक स्थिति की बात करें तो 2025 में आपके जीवन में स्थिरता आएगी। जो लोग दैनिक रोजगार के माध्यम से अपनी आय अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए यह साल बेहद फायदेमंद साबित होगा। आपकी आय में वृद्धि होगी और धन का प्रवाह सुचारू रहेगा। आप अपने काम में जो भी प्रयास करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, और वह भी आपके अपेक्षाओं के अनुसार। भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से भी यह साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आप देखेंगे कि 2025 में आपको अपने जीवन में उन सभी चीजों का अनुभव होगा जिन्हें आप लंबे समय से पाने की कोशिश कर रहे थे। यह साल आपके लिए नए अवसरों और संभावनाओं का साल होगा, जहां आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम होंगे। केतु के प्रभाव के बावजूद यह साल आपके लिए करियर और सामाजिक स्थिति के मामले में बेहद खास रहेगा। जो लोग आपके प्रयासों की सराहना नहीं कर रहे थे, वे अब आपकी मेहनत और आपकी क्षमताओं को पहचानने लगेंगे। यह समय आपके लिए खुद को साबित करने का होगा। 2025 का यह साल आपको अपनी मेहनत, लगन और धैर्य के बल पर अपने जीवन में उन सभी चीजों को हासिल करने का मौका देगा जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। चाहे वह आपका करियर हो, आर्थिक स्थिति हो या फिर व्यक्तिगत जीवन, इस साल आप हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। बस आपको अपनी योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित करना होगा और जल्दबाजी से बचना होगा। केतु के प्रभाव से कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो आप इन चुनौतियों को भी अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। यह साल आपके लिए उन सभी बाधाओं को दूर करने का समय होगा जो अब तक आपको रोक रही थीं। 2025 में आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे और अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आज का दिन आपकी किस्मत के साथ चलने वाला है। ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आप आज अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, और इस बातचीत के दौरान जो संबंध बनेंगे वे आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये संबंध न केवल आपके व्यावसायिक जीवन को ऊंचाई देंगे, बल्कि आपको अपने निजी जीवन में भी संतोष और गर्व का अनुभव कराएंगे। युवा वर्ग के लिए यह दिन विशेष रूप से उत्साहजनक रहेगा। पहली आय का प्राप्त होना उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और उनके परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। संतान की उपलब्धि भी आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। उनकी सफलता न केवल आपको गर्वित करेगी, बल्कि घर के हर सदस्य को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगी। संतान के जीवन में यह प्रगति आपके घर में एक उत्सव जैसा माहौल पैदा कर सकती है। यह समय ऐसा है जब आपके पास अपने परिवार के साथ समय बिताने और उनके साथ खुशियां साझा करने का अवसर होगा। हालांकि आपको यह याद रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी दिन पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होता। आज कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यदि आपके पास कोर्ट या किसी कानूनी विवाद से संबंधित कोई मामला चल रहा है, तो उसमें फिलहाल समाधान मिलने की संभावना कम है। इसलिए आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं यदि आप व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से मेहनत का है। कामकाज में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अनुभवी और समझदार व्यक्तियों की सलाह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। उनकी मदद से आप इन समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। इसके साथ ही यदि आप अपने व्यवसाय में कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आपका नया प्रयोग सफल होगा और परिणाम स्वरूप आपको नई संभावनाएं और अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी यह समय सक्रियता और धैर्य का है। जितनी ज्यादा मेहनत और प्रयास आप करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको अपने प्रयासों का फल मिलेगा। आपके प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज शांति और सहयोग का माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच का प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण आपके दिन को खुशनुमा बनाएगा। यह समय आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का है।
प्रेम संबंध भी आज मर्यादा और समझदारी के साथ चलेंगे, जो आपके लिए खुशी और संतोष का कारण बनेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गलत आदतें या अनियमित भोजन आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। खासतौर पर पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको चोट लगने या गिरने की भी संभावना है, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें। ध्यान रखें कि आपकी सतर्कता ही आपको किसी भी अनचाही परेशानी से बचा सकती है। इस तरह आज का दिन आपके लिए अनेक सकारात्मक और कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां लेकर आया है। यह समय आपकी समझदारी, धैर्य और मेहनत की परीक्षा लेगा। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी परिस्थितियों को समझदारी से संभालेंगे, तो आप न केवल अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकेंगे। आज का दिन आपके लिए कुछ अधूरे कामों को पूरा करने और लंबे समय से अटके मुद्दों को सुलझाने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। जब कोई पुराना कार्य या समस्या सुलझती है, तो इससे मन में जो सुकून मिलता है वह अनमोल होता है। यह आपके लिए भी सही है। आपके प्रयास और समर्पण का परिणाम आज आपको देखने को मिलेगा। परिवार के किसी विवादित मामले को सुलझाने में भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। आपके संतुलित और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण आपको इसमें सफलता मिलेगी। इससे न केवल परिवार में शांति और सद्भाव बना रहेगा, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बड़ों का सम्मान करना और उनके अनुभवों से सीखना हमेशा लाभकारी होता है। आज आपको अपने जीवन में बड़े लोगों के अनुभव और आशीर्वाद का महत्व महसूस होगा। उनका समर्थन न केवल आपके कामों में मददगार साबित होगा, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और आज आप इस कहावत को साकार होते हुए देखेंगे। आपकी मेहनत और लगन के अच्छे नतीजे मिलने से आपको राहत और आत्मसंतोष का अनुभव होगा। हालांकि दिन के सकारात्मक पहलुओं के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। निवेश से जुड़े मामलों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें और पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें। निजी जीवन में दूसरों की अनावश्यक दखलंदाजी से बचना भी बेहद जरूरी होगा। कभी कभी दूसरे लोग आपकी प्रगति से जलन महसूस कर सकते हैं और नकारात्मक अफवाहें फैला सकते हैं। इन बातों से प्रभावित हुए बिना आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा और समस्याओं का समाधान सहजता और धैर्य के साथ करना होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में आपके लिए कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। साथ काम करने वाले लोगों के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। यह समय है जब आपको अपनी नेतृत्व क्षमता और धैर्य का परिचय देना होगा। यदि आप किसी बड़े निर्णय की योजना बना रहे हैं, तो इसे अकेले न लें। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोग आज अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। यह आपके लिए प्रतिष्ठा और सफलता का दिन बन सकता है, बशर्ते आप समय का सही उपयोग करें। पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में दिन मिश्रित रहेगा। काम के साथ साथ परिवार की देखभाल करने की आपकी क्षमता घर का माहौल सुखद और खुशनुमा बनाएगी, लेकिन प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। यहां आपका धैर्य और समझदारी ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगा। संवाद और विश्वास को प्राथमिकता देकर आप इन समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर हो सकता है। मौसमी बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम या बुखार आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए लापरवाही न करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सही समय पर इलाज और सावधानी बरतकर आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए सकारात्मकता और चुनौतियों का संतुलित मिश्रण होगा। आपके शांत और संतुलित दृष्टिकोण के कारण आप सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल पाएंगे। कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मेहनत और समर्पण से आप जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दिन की शुरुआत ऊर्जा और आत्मविश्वास से करें, क्योंकि यही वह आधार है जो आपके दिन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आप न केवल खुद को बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी
आपकी सकारात्मकता से प्रभावित होते हैं। आज आपको अपनी पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। जिन मुद्दों ने आपको लंबे समय से परेशान कर रखा था, वे आज किसी समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। यह आपके जीवन में नई उम्मीद और राहत लेकर आएगा। युवा वर्ग के लिए यह दिन खास तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा। करियर को लेकर उनकी गंभीरता और स्पष्टता बढ़ेगी। वे अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसके लिए कदम उठाएंगे। यह समय उनके लिए सीखने और नई चीजें अपनाने का है। साथ ही घर में सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों की खरीदारी करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल घर का माहौल बेहतर होगा, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी खुशी भी बढ़ेगी। इस दिशा में बनाई गई योजनाएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। हालांकि दिन की सकारात्मकता के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। तनावपूर्ण स्थितियों में धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ी कुंजी है। तनाव के बावजूद यदि आप अपने मनोबल को बनाए रखते हैं, तो यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। भाई बहनों के साथ किसी निजी मामले को लेकर कहासुनी हो सकती है। यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। संबंधों में कड़वाहट लाने से बचें और विवादों को हल करने के लिए संवाद का सहारा लें। यदि आप स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं, तो इसे जल्दबाजी में न करें। इस निर्णय पर गहराई से विचार करें और सभी संभावनाओं का विश्लेषण करें। यह कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है, इसलिए इसे सोच समझ कर लेना जरूरी है। व्यावसायिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावना है। आपके किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। व्यवसाय में प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपने उत्पाद या सेवा को सही तरीके से पेश करेंगे, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। फाइनेंस से जुड़े फैसले लेते समय सतर्क रहें और दूरदर्शिता का परिचय दें। आज के निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सोच समझ कर लें। ऑफिस में काम करने के तरीकों में किए गए बदलाव सकारात्मक माहौल बनाएंगे। जब आप अपने काम को नई दिशा में ले जाते हैं, तो न केवल आपके सहकर्मी प्रेरित होते हैं, बल्कि आपका काम भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यह बदलाव न केवल आपके प्रदर्शन को बढ़ाएगा, बल्कि आपके सहकर्मियों के साथ आपके संबंधों को भी मजबूत करेगा।